शानू कहाँ हो तुम? अम्मी को किसने बता दिया? वो क्यों आ गई? शानू, अम्मी, जो मैंने सुना वो सच है क्या? देखिए आप ऐसा मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। देखा, दुकान चली गई ना हाथ से। तुम्हारे बाबा ने बनाई थी। नहीं नहीं अम्मी, आप रिलैक्स करें। आपका ब्लड प्रेशर। बेटा, दुकान चली गई है हाथ से और तुम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हो। अब क्या होगा? अम्मी परेशान मत हो, कोई चीज हमारे हाथ से नहीं गई है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, पैसे मिल जाएंगे, दुकान वापस आ जाएगी। नहीं, झूठे दिलासे मत दो बेटा। पैसे कहीं से मिलने होते तो मिल जाते, ये नौबत ना आती। तुम जानते हो ना बेटा, मैंने कितने ख्वाब देखे थे इस दुकान के लिए। कितना बुरे से बुरा वक्त आया, लेकिन मैंने तुम्हें ये दुकान बेचने नहीं दी। तुम जानते हो ना ये बात। और अब ये दुकान खाली कराने के लिए वकील चक्कर पे चक्कर काटेंगे। तुम्हारे बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। मलिया अम्मी सुने, इसमें शाहान का कोई कसूर नहीं है। मैं बताऊंगा भाई, पैसे मुझे जमा करवाने थे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, लेकिन शायद मेरी आंखों में पट्टी पड़ गई थी। मैंने नजीब भाई को पैसे दे दिए जो जमा नहीं हुए। मतलब नजीब भाई और वो पैसे दोनों ही गायब हैं। अम्मी, अम्मी संभाले खुद को, सब ठीक है। अम्मी संभाले। नहीं संभाल सकती खुद को। इतनी मुश्किल से सब कुछ सेट किया था तुमने बेटा। कभी माफ नहीं करूंगी उस शख्स को, मैं कभी माफ नहीं कर सकती। बर्बाद कर दिया उसने हमें। अम्मी आराम से, बर्बाद कर दिया। अम्मी प्लीज संभाले खुद को। ऐसा दामाद खुदा किसी को ना दे। धोखेबाज निकला वो। तुम ये कैसे कर सकते हो? मेरी बेटी को भी धोखा मैंने हम सब के लिए किया था। तुम्हें नहीं करना चाहिए था नजीब, बिल्कुल भी नहीं। उसी का ही फोन है ना? आराम से अम्मी, छोड़े, मेरी बात करवाओ उससे। संभाले अपने आप को प्लीज। फोन दो मुझे। मैं शर्मिंदा हूँ हवा, गलती हो गई मुझसे। अम्मी मैंने फोन बंद कर दिया है। मेरी बात करवाओ उससे। मैं कह रही हूँ मेरी बात करवाओ। बस मार दिया हम सबको, खत्म कर दिया उसने। कैसे मार सकता है वो हमें? हाँ? क्या इतना आसान है हमें खत्म कर देना? क्या हम इतने बेबस हैं? क्या हमारी सांसें सिर्फ इतनी थी? इस बात से हमारी जिंदगी खत्म हो गई? अगर ये जगह चली गई तो हम मर जाएंगे, क्या बोले? क्या हम पहली दफा डूबे अम्मी? मैंने 4th ईयर में पढ़ाई छोड़ दी थी, आपको याद है ना? लेकिन एक दफा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी जिंदगी में हार नहीं मानी अम्मी मैंने। आपको तो याद है कि मैं ग्रेड 2 में था और बाबा को अपनी दुकान बंद करना पड़ गई थी। क्या उस वक्त हम खत्म हो गए थे? हाँ? नहीं, उस वक्त हम एक दूसरे के और करीब आ गए थे। हाँ ठीक है, रेस्टोरेंट हमारे पास नहीं था, लेकिन हर जगह हमारी अड्डा बन गई थी। हम लोग रात को कोफ्ते बेचने निकलते थे और पहली दफा उसी ठेले पर मैंने काम करना शुरू किया था और उसी ठेले पर मुझे अपने इस पेशे से मोहब्बत हो गई थी। मेरे पास अभी 5 दिन है और मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर इंतजाम नहीं हुआ तो यहां सिर्फ मैं एक चीज से बंधा हुआ हूं, तो वो है मेरे बाबा, मेरे उस्ताद। लूंगा उन्हें और किसी भी गली के कोने पर अपना ठेला लगा लूंगा। मैं इस्तांबुल का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन सबसे बेस्ट स्ट्रीट फूड बेचने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, ठीक है। तुम्हारी सारी बातें ठीक है। तुम्हारी माँ को तुम्हारी मेहनत पे भी कोई शक नहीं बेटा। अब फिर से तुम इतनी मेहनत करोगे बेटा।
उसने तुम्हारे साथ जुल्म किया है बेटा, बहुत कुछ खत्म जुल्म नहीं किया हुआ। है। कुछ खत्म नहीं हुआ, फिक्र मत करें। मैंने अभी हार नहीं मानी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम लोग सब सुन चुके हो और सारी बात को जानते भी हो। मेरा वादा है कि 5 दिन तक मैं पूरी कोशिश करूंगा। सिचुएशन सबके सामने है। जो जाना चाहता है जा सकता है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन आप में से जो भी रुकेंगे वो जान जाएं कि पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। इसलिए जो रुकना चाहता है और जो जाना चाहता है वो अभी फैसला कर ले। नहीं जाएगा कोई। यानी रुक रहे हैं ना हम सब दोस्तों? बिल्कुल रुक रहे हैं। अब अगर इसके बाद तुम मुझसे कहोगे भी तो मैं नहीं जाऊंगा। पहले आप मेरे भाई हो, बाद में शेफ। क्या कोई अपने भाई को छोड़कर जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। मैं भी आपके साथ हूँ शेफ। ये बात हुई। खुश रहो तुम। गुड। अगर आप सबने रुकने का फैसला कर ही लिया है तो फिर शाम की सर्विस की तैयारी शुरू कर दें। फास्ट फास्ट। मेरा प्यारा